आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी है कोलकाता मर्डर एंड रेप केस के बारे में हम बात करेंगे। आज से विगत 7 दिन हो गए हैं, एक सप्ताह होने को आया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ उसके साथ पहले तो रेप किया जाता है, फिर उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि विगत रात लेडी डॉक्टर जो है वो अपने ड्यूटी पे रहती है। बात है रात को 9 अगस्त की रात के दरमियान 3 बजे के आसपास जो है वो अपने ड्यूटी पे रहती है और 3 से अपने जो कलीग हैं, जैसे डेली रूटीन रहता है, नाइट और डे में ड्यूटी सभी की अपना इंटरचेंज होता रहता है। तो होता कुछ यूँ है कि रात को 3 बजे डॉक्टर जो थी, तो क्या होता है कि जैसे पेशेंट अपने वार्ड पे जैसे ड्यूटी उनकी डिवाइड रहती है, तो ड्यूटी करने के बाद वो चली जाती है रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में ऊपर। फिर ऊपर जाने के बाद अपने जो कलीग हैं साथ में जो रहते हैं उनके साथ लंच किया, इसके बाद चली गई थोड़ा सा रेस्ट करने सेमिनार मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को एक लेडी डॉक्टर की लाश मिलती है। जब लाश मिलती है, जब सुबह अपन जो डॉक्टर्स हैं जिनकी ड्यूटी रहती है वो जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ एक लेडी की लाश पड़ी हुई है। देख के उनकी चीख उड़ जाती है। जब ये जानकारी उनको पड़ती है तो फिर हलचल हो जाती है पूरे मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में, हंगामा हो जाता है कि ये कैसे हुआ, कौन ऐसा दरिंदा था जो ये सब करके ऐसा गया। फिर तफ्तीश दी जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे ही पुलिस मौके पर वारदात के सामने आती है तो पता चलता है कि ये देख कर ही सीधे सीधे लगता है कि ये कोई खुदकुशी नहीं है बल्कि ये मर्डर है। दोस्तों, वहाँ पे जो चश्मदीद लोग रहते हैं तो देख के उनकी चीखें उड़ जाती हैं और उनके सूत्रों के हवाले से ये पता चलता है कि ये कोई सुसाइड नोट नहीं है, कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है। लेकिन होता कुछ यूँ है, जब बाद में पुलिस के पास जाती है तो पुलिस जब उसका तफ्तीश करती है तो पता चलता है, और जब इसमें से करीब बीते 3 दिन में 10 लोगों के से पुलिस बयान भी दर्ज कर चुकी है। जब पता करती है पुलिस तो पता चलता है कि उस दरमियान जैसे ये साथ में 3-4 लोगों के साथ जो अपने ही स्टाफ के आदमी थे उनके साथ लंच करती है। लंच करने के बाद ये सेमिनार हॉल में थोड़ा सा नींद की झपकी लेने के लिए वो हॉल पर जाती है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि उस टाइम 3 से 6 के दरमियान ये घटना घटित होती है। तो पुलिस इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही थी कि इस दौरान पुलिस ने ये डिसाइड किया कि 3 से 6 के बीच में जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा है या फिर जो सेमिनार हॉल में जाने के लिए रास्ता जो कनेक्ट हुआ है, जहां से जाने के लिए रास्ता है, तो पुलिस ने ये डिसाइड किया कि पहले सीसीटीवी कैमरे चेक करें कि उस दौरान बीच में जो 3 से 6 का बीच है, जिसके बीच जो 3 घंटे हैं, उसमें कौन कौन गया, कौन कौन अंदर आया, कौन गया। तो पुलिस को एक क्लू मिलता है और पता चलता है कि वहां पे एक लड़का है जो शराब की नशे की धुत हालत में एक ईयरपोर्ट लगाए हुए ऊपर वहां से गुजर रहा है, सेमिनार हॉल की ओर बढ़ रहा है। और बाकी 4-5 लोग के फुटेज आते हैं, लेकिन उसमें क्या जो है तो 4-5 में स्टाफ के ही आदमी हैं। तो पुलिस उनके ऊपर शक नहीं करती है, लेकिन एक आदमी इनसे एक इंसान है जो जाता हुआ दिखाई देता है। जब बाद में और तफ्तीश करती है तो पता चलता है, पुलिस ने ये पुष्टि करती है कि संजय राउत करके है एक लड़का जो उनके एक वॉलंटियर के तौर पे काम करता है पुलिस के लिए। वॉलंटियर वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर है। वेलफेयर क्या होता है दोस्तों? वेलफेयर एक सोसाइटी है, जैसे कि जो गरीब या परिवार लोग रहते हैं जो अपने लिए इतना पहुंच नहीं है, सुख सुविधा नहीं है, तो ये लोग जाके उनका इलाज कराते हैं। इनके लिए जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो इनका क्या होता है, काफ़ी आना जाना लगा रहता है हॉस्पिटल से। जब ये तो पुलिस होता यूं है कि जब पुलिस उस संजय रॉय
होता यूँ है, जब पुलिस उसको अपने कब्जे में दबोचती है, अपने कब्जे में लेती है, तो फिर वो एक झटके में ही अपना बयान कबूल कर लेता है। पहले तो बयान इतना जल्दी कबूल करता नहीं है, लेकिन होता क्या है, पुलिस जब मौका ये वारदात पे पहुंची थी तो देखा था कि उस लाश के सामने एक ईयरपोड मिला था, ब्लूटूथ। और सेम पुलिस को ये क्लू मिला कि वो जो संजय राय है, वो जब वहां से गुजर रहा था सीढ़ी से, तो उसके पास भी कान पे एक ईयरपोड लगा हुआ था, लेकिन आते वक्त उसके कान पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन पुलिस ने जब वहां पे मौका वारदात पे वो एयरपोर्ट बरामद किया, तो जब बरामद किया तो वहां पे देखती है जो और लोग हैं उनके मोबाइल पे कनेक्ट करती है, तो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। जब ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पाता है तो, और जब वो संजय राउत के मोबाइल से कनेक्ट किया जाता है तो चंद सेकंडों में वो कनेक्ट हो जाता है। जब कनेक्ट हो जाता है तो जो संजय राव करके लड़का है, जो जिसको पुलिस ने पकड़ा है, उसने तुरंत ही चंद मिनटों में अपना जुर्म कबूल लेता है। और जुर्म कबूलने के बाद बोलता है कि हाँ, मैंने ये वारदात को अंजाम दिया है और मुझे फांसी दे दो। जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के डीन है संदीप घोष, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है और उनकी, लेकिन एक आप देखिए उनको निलंबित किया जाता है, लेकिन बीते 4 घंटे के अंदर ही उनके दूसरे कॉलेज का ही प्रिंसिपल करके नियुक्त कर दिया जाता है। देखिए इसमें कितनी बड़ी राजनीति है। एक तो इसकी जांच पूरी तक नहीं हुई और उनको निलंबित तो किया ही 1 घंटे 2 घंटे के, लेकिन उसके बाद दूसरे कॉलेजों का प्रिंसिपल बना के भेजा जाता है। लेकिन ये बताया जाता है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो संदीप घोष जो है उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। और आप एक अच्छी चीज ये सोचने वाली बात है, एक चीज सोचने वाली बात है कि यही जो संदीप घोष हैं, कई दिनों से, मतलब कई सालों से ये इसी कॉलेज में एकदम अड्डा जमाए हुए, क्योंकि इनका 2-3 बार तबादला हुआ, लेकिन तबादला 2-3 बार हुआ, लेकिन ये 1 महीने के लिए जाते हैं, फिर 1 महीने बाद फिर से इनको यही कॉलेज पे ही बैठा दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कैसा माहौल है, और इन्हीं संदीप घोषों से 2-3 बार पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पे हैं। 3-4 दिनों से हर 10 से 12 घंटा पूछताछ होती है इनसे, और हर वो पुलिस क्लू ढूंढने में लगी हुई है कि कहीं से भी क्लू मिले, आखिर वजह क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये है, सुनने में आपको थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है, जब उस मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पे देखती है उस लाश में एक्चुअली होता ये है कि वहां पे जो लेडी डॉक्टर पड़ी हुई है उसके पूरे शरीर पे एक से लेके अनगिनत घाव, चश्मे पहने हुए है, चश्मे आंख से जो है वहां से खून रिस रहा है, पूरे पेट पे और खून बह रहा है। दोनों पैर जो हैं तो उनको ऐसे हड्डी, मतलब ऐसे फैलाया गया है, ऐसे टूटा हुआ है। जो रीढ़ की हड्डी होती है सबसे मजबूत, वो टूटी हुई है। तो तब तक होता क्या है कि ये मौके वारदात में पता चलता है कि ये, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक ये सब बातें हो रही थी। लेकिन जब चंद ही 2 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है ये चीज, इतना घिनौना वारदात करने वाला शख्स संजय राव अकेला नहीं हो सकता है। ये देखकर, या फिर मीडिया भी जैसे कवर करने के लिए भी हम लोग सूत्रों के हिसाब से भी पहुंचे थे, तो वहाँ ये पता चलता है कि अकेले किसी एक आदमी का हाथ इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे अनगिनत घाव थे उसमें। पहले से पता चला कि उसी रात को जो जहाँ पे लेडी डॉक्टर की लाश मिली थी, जो बगल वाला कमरा है, क्या वहां से जाने के लिए रास्ता है? अगर रास्ता है तो फिर उस पर जल्द ही 9 अगस्त को उस दिन उसकी डॉक्टर की लाश मिलती है और अगले दिन उसी हाल को तोड़ा फोड़ा जाता है। तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जहाँ पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए, या फिर जब ये मामला जो है अब 7 दिन तो हो गए हैं, तब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो लेकिन हमें और आप लोग सबको ये बिल्कुल भरोसा होगा कि सीबीआई हर एक पॉइंट पे जांच करेगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि 9 अगस्त को लाश मिलती है, अगले दिन तुम कमरे को तोड़ फोड़ कर रहे हो। तो हमें लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस कुछ, या सॉरी जो कॉलेज के जो प्रबंधन है कुछ ना कुछ वहाँ सबूत मिटाना चाह रहे हैं, या फिर कुछ और है। जल्द ही इसका खुलासा होगा सीबीआई जांच पे। लेकिन बीते 3 दिन अभी सीबीआई को ये केस ट्रांसफर किए हुआ है, वहाँ 10 लोगों से ज़्यादा
सीबीआई बयान दर्ज कर चुकी है। सीबीआई को कई लीड मिली है, लेकिन सीबीआई का मानना है कि जब तक मुझे इस चीज़ें पुख्ता जानकारी नहीं हो जाएगी तब तक वो मीडिया के सामने पे कुछ भी बताने के लिए कतरा रहे हैं। लेकिन इसमें सीबीआई के रडार पर कुछ गार्ड और कुछ पुलिस सुरक्षा कर्मी भी हैं, जिन पर अगर सीबीआई को लगता है कि इस पर पूछताछ करनी चाहिए तो अवश्य करेंगे और इसके बारे में जल्द ही खुलासा होगा। लेकिन एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है कोलकाता की। और एक घटना और थी, सेम इसी कॉलेज में यही डीन थे, लेकिन वो घटना को हम किसी अगले दिन, वो कहानी को हम विस्तार पूर्वक सुनाएंगे कि आखिर क्या हुआ था ऐसा, और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये कहानी जो है एक अलग रूप ले रही है। कहीं ऐसा ना हो इसका भी हाथ वही हो जाए जो 2001 में हुआ था उस कहानी में। तो ये हम विस्तार पूर्वक अगली कहानी पर समझेंगे। लेकिन इसके पहले भी जो वहाँ के कलीग हैं, जो स्टाफ है, जो डॉक्टरों का जो स्टाफ, इसके पहले भी वहाँ के डीन को रिटन में लिखा कंप्लेन किया गया था कि यहाँ रात में या फिर दिन में सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, कोई भी आना जाना किसी का लगा रहता है। तो इस डॉक्टर के द्वारा ही विगत 3 महीने पहले कंप्लेन किया गया था, लेकिन पुलिस और वहाँ के जो प्रबंधन है कॉलेज के, कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले में। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जब ये कंप्लेन की गई है, इसके पहले ही सब चीज बताई गई है, तो पुलिस क्यों संज्ञान में नहीं ले रही है? प्रबंधक क्या मौन था उस टाइम पे? क्योंकि तफ्तीश करने थी, क्या उसके लिए बैठ के ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है? तो क्या उसी का परिणाम है? काश अगर यही चीज पुलिस और प्रबंधन संज्ञान में ले लेता तो इतनी बड़ी घटना ये घटित नहीं होती। लेकिन